हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली पढ़ते आ रहे हैं एसएससी डेली बुक ऐप, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। अगर वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ये क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो या सीएचएसएल, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट कुछ भी समझ लीजिए, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें कि इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स होता है अरुचि खाने में, यानी जैसे खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, कम खाता हो। जैसे फियर ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ गेटिंग फैट दैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। मतलब फियर ऑफ गेटिंग फैट मतलब मोटापे के डर होने का कारण जो यंग गर्ल्स होती हैं तो वो कम खाती हैं, कहीं मोटे ना हो जाएं, इसलिए उसे बोलेंगे एनोरेक्सिया। जैसे आपने कहीं देखा होगा, लड़कियां होती हैं जो कम खाती हैं, बहुत सोच समझ के खाती हैं। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एटसेट्रा, यानी पद्य संग्रह। जैसे पोएम या पोइट्रीज वगैरह जो भी होती है, उसे जो कलेक्शन उसका होता है उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल, मतलब जो डिफरेंट लोगों के द्वारा लिखी गई हो, एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक एंड अ कलेक्शन ऑफ पोएम, मतलब लिखी अलग अलग लोगों के द्वारा गई हो लेकिन उनका जो कलेक्शन है वो एक किताब में छपा हो और वो किताब पब्लिश कर दी जाए तो उसे बोलेंगे एंथोलॉजी। नेक्स्ट है एंड्रोफोबिया। ये तो हो चुका है, कल पढ़ा था मैंने। एंड्रो मीन्स जो मतलब मैन जैसा हो, और फोबिया मीन्स डर, तो पुरुषों का भय, जिसे फियर ऑफ मैन बोलेंगे। नेक्स्ट है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मीन्स आशा रखना, जैसे बहुत आशा रखते हैं कि किसी के प्रति अगर आप आशा रखोगे तो उसे बोलेंगे एंटिसिपेट, यानी लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स होता है जहरनाशक। जहरनाशक जो जहर का नाश कर दे। मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब जो जहर को खत्म करने के लिए उपयोग होती है मेडिसिन, उसे बोलते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा या नफरत, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो लोगों में बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा नफरत की भावना हो उन दोनों के बीच में, तो उसे बोलेंगे एंटीपैथी। एंटागोनिस्ट इसका सिनोनियम है, सिनोनियम से एंटागोनिस्ट, अपोनेंट, एंटीपैथी के सिनोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है एंटीक्वेरिन। एंटीक्वेरिन होता है पुरातात्विक, वन हु स्टडीज वेरी ओल्ड थिंग्स, यानी जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी वस्तुओं के बारे में स्टडी करता है उसे बोलते हैं एंटीक्वेरिन। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एंटीथेसिस मीन्स होता है द एग्जैक्ट अपोजिट, यानी प्रतिवाद। जैसे एंटी, एंटी से ही पता चल रहा है अपोजिट, तो जो अपोजिट हो मतलब एक, तो उसे बोलेंगे एंटीथेसिस। नेक्स्ट है अपार्थेड। अपार्थेड मीन्स होता है रंगभेद, अ पॉलिसी दैट segregates people on the basis of race, मतलब जो रंग भेद होता है, कोई गोरा होता है कोई काला होता है तो उसे बोलते हैं अपार्थेड। जैसे विभिन्न प्रजाति के लोग, सबके अलग अलग कलर होते हैं, सबका अलग अलग नाक नक्शा होता है, तो उसे बोलेंगे अपार्थेड। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी मीन्स होता है उदासीनता, यानी न्यूट्रल। तो अपैथी मीन्स हो जाएगा उदासीनता, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और कंसर्न या इंडिफरेंट, मतलब जैसे किसी भी काम में इंटरेस्ट ना हो, यानी मोनोटोनस। मोनोटोनस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मोनोटोनस मीन्स जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट, मोनोटोनस मीन्स होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो, उदासीनता, न्यूट्रल हो। नेक्स्ट है नेक्स्ट इडियम्स और फ्रेजेस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले एज हार्ड एज नील, मतलब इतना हार्ड जैसे कि नील। नील मीन्स होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, यानी भावनाहीन,
मतलब इमोशनलेस, जिसमें कोई भी भावना ना हो, इमोशन नहीं हो। अनरिलेंटिंग, टू हैव नो फीलिंग्स, यानी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो इसे बोलेंगे एज हार्ड एज नेल। एज हाई एज अ काइट। नेक्स्ट है एज हाई एज अ काइट, मतलब जैसे इतना ऊंचा उड़ना जैसे कि पतंग उड़ती है। तो नशे में धुत, इंटॉक्सिकेटेड, मतलब जब आदमी को नशा चढ़ जाता है तो उसे पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, एकदम आसमान में उड़ता है। तो इसका एंड वो इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलेंगे एज हाई एज अ काइट। नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाइज। जैसे एज द क्रो फ्लाइज मीन्स होता है उड़ना, क्रो मीन्स कौवा। जैसे कौवे उड़ते हैं, कौवे कहाँ उड़ते हैं, बहुत नीचे उड़ते हैं ना, बहुत आसान रास्ता अपनाते हैं, बहुत ही छोटा रास्ता। तो इसे बोलेंगे एज एज द क्रो फ्लाइज मीन्स होता है द शॉर्टेस्ट रूट, यानी सबसे छोटा रास्ता। नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल। ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत। आस्क मीन्स पूछना, यानी मुसीबत मोल लेना। क्या हो जाता है? हम्म। तो आस्क फॉर ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत मोल लेना। एक्ट इन अ वे that is likely to incur problems or difficulties. नेक्स्ट है asleep at the wheel, मतलब काम के प्रति चौकस नहीं रहना। नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज, मतलब जो काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाता उसे बोलते हैं asleep at the wheel. नेक्स्ट है assume एज्यूमेयर्स मीन्स होता है चेष्टा का दिखावा करना, यानी प्रिटेंड सुपरिटी। नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स होता है निर्णय लेने में असमर्थ। अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से, मतलब एट अ लॉस। जैसे किसी को लॉस हो जाता है, याद रखना कि किसी को लॉस हो जाता है तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसे बोलेंगे एट अ लॉस, यानी निर्णय लेने में असमर्थ। नेक्स्ट है एट अ पिंच, मीन्स आपातकालीन स्थिति में। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ हार्ड प्रेस्ड। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच मीन्स होता है कंटिन्यूसली, यानी लगातार, मतलब निरंतर, कैरी ऑन। इसे बोलेंगे एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पस, मीन्स गलतफहमी। टू मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दो लोगों के बीच, तो उसे बोलते हैं गलतफहमी, यानी एट क्रॉस पर्पस। नेक्स्ट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर आपने हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो सबसे पहले है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मीन्स होती है समृद्धि, यानी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अपुलेंस, लग्जरी, रिचनेस, फॉर्च्यून, इनकम। ये सब एफ्लुएंस के सिनोनिम्स हो जाते हैं। समृद्धि यानी वेल्थ, मतलब धनवान। लग्जरी, लग्जरी मीन्स होता है जो बहुत ही पैसे वाला हो। रिचनेस धनी, फॉर्च्यून मीन्स भाग्यशाली, इनकम मीन्स आय। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पॉवर्टी मीन्स गरीब, पेनरी, इम्पोवरिशमेंट, इंडिगेंस, डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट मीन्स होता है अपमान। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सप्रेशन, इंडिग्निटी, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, इरिवरेंस। और इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं अपीजमेंट, प्रेज, एडल्टेशन, कॉम्प्लीमेंट, एप्लॉज। नेक्स्ट है एग्रावेट। एग्रावेट मीन्स होता है बदतर करना। ये बहुत ही बार आ चुका है एग्रावेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वर्सन, डीपन, हाइटन, इंटेंसिफाई, इनफ्लेम, मैग्नीफाई। और इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं मॉलिफाई, एलिविएट, मिटिगेट, एले, एमेलियोरेट। नेक्स्ट
एलमेंट मीन्स होता है रोग या पीड़ा। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे सिकनेस, डिसऑर्डर, डिसीज, इन्फॉर्मिटी, मैलाइज, मैलेडी। मैलेडी मीन्स होता है बैड, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरा। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे हेल्थ, वेलनेस, इन द पिंक। इन द पिंक मीन्स होता है बहुत अच्छी स्थिति में। नेक्स्ट है एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी मीन्स होता है तत्परता। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस, ईगरनेस, रेडीनेस। एंटोनिम्स हो जाते हैं लेजीनेस, आइडलनेस। लेजीनेस, आइडलनेस मीन्स होता है आलसीपन, स्लगिशनेस। ये भी सब आलस का ही मतलब निकालना है। इंडोलेंस, लेथार्जी, स्लॉथ, ये सब इन सबका मतलब होता है आलस। नेक्स्ट है एलियन। एलियन मीन्स होता है विदेशी, ये तो सबको ही पता होगा एलियन। सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी, यानी जो बाहर से आया हुआ। एंटोनिम्स हो जाते हैं नेटिव। नेटिव मीन्स देसी, यानी जो अपने देश का ही हो। सिटीजन, एबोरिजिन, रेजिडेंट, ऑक्यूपेंट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं एलियन के। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।